हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि जिन पर्सन की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो, जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिन पर्सन के बारे में एक सवाल है वो है कि अगर सेपरेशन चल रहा है, कोई श्योर नहीं है कोई चीज़ का, तो क्या आप दोनों एक होंगे? क्योंकि फ़िलहाल शायद सेपरेशन चल रहा है या फिर बात तो हो रही है लेकिन मिलना नहीं हो रहा है, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। तो फाइनली आप क्या एक होंगे? ये बात की, ये सवाल के लिए एक रीडिंग हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या आप दोनों एक होंगे। जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा क्या? प्लीज लवर्स की वाइब्स आ रही है। ओके ओके सो परफेक्ट है। ओके और ये है ओके ओके और एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। सिचुएशन पहले देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है। तो जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, सिचुएशन ये है, जो सवाल पूछा गया है कि क्या आप दोनों एक होंगे, तो सिचुएशन ये है कि अचानक से ना वक्त बदल गया, ऐसी वाली सिचुएशन है अचानक से। क्योंकि आप दोनों में ना जब आप मिले, धीरे धीरे से ना बहुत प्यार बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। और वो ना एक इमोशनल लव था। पॉसिबल है कि इस रिश्ते को ना या तो नज़र लगी लोगों की, कि लोगों को लगता है ना, मतलब हमें नज़र लगना ही तो बहुत और मतलब से पुरानी ख्यालात या ऑर्थोडॉक्स फीलिंग लगती है, लेकिन एक्चुअली नज़र लगना इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि कोई कपल को देख के किसी को ना जेलसी फील होता है कि ये बंदी, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, ये बंदी इसको कैसे मिल गई, और कितनी अच्छी बंदी मिल गई, या फिर ये बंदा इसे कैसे मिल गया। वो एक नज़र की एनर्जी रहती है। तो वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो है। तो वो हुई और अचानक आपका वक्त बदला, और अचानक से ये पर्सन चेंज हो गए, आपके हालात चेंज हो गए, और सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि आप दोनों को दूर होना ही पड़ा। जैसे सब कुछ जैसे ठीक सा था, सब कुछ मतलब ऐसे ना ग्रो होने वाला था। ऑल ऑफ अ सडन जैसे चीज़ें बिखर गई। स्पेशली ऐसा लगा कि ये पर्सन जैसे ना एक बदल ही गए टोटली। और जिस तरह से ये जैसे चले गए ना, जैसे पीछे मुड़ के ना देख रहे हो, वैसे एनर्जी। मतलब ऐसा लगा कि जैसे अब कुछ है नहीं, अब कुछ थे ही नहीं, ये वाली फीलिंग आ गई। आप आप समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या सिचुएशन है। तो पहली बात तो ऐसा लगा कि शायद नहीं, पॉसिबल है कि आप लोग के जो कनेक्शन के प्यार को नज़र लगे, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है और सोल कनेक्शन है। यहाँ पे जिस तरह से सोल मेट की वाइब आ रही है, सोल कनेक्शन की वाइब आ रही है, हार्ट टू हार्ट। मतलब यहाँ पे ना जिस तरह से एनर्जी है, फिजिकल से ज़्यादा ना एक इमोशनल, एक सोल लेवल पे क्रेविंग्स बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आप लोग के लिए, एक दूसरे के लिए। तो वो दिख रहा है। और पॉसिबल है कि या तो घर वालों के चक्कर में, या तो अपनी कुछ क्या रीज़न से, पता नहीं, मतलब ऐसा इनको क्या लगा कि जैसे ना नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है। ये चीज़ होके अचानक से जैसे बदल गई ना। और ये कर्मा का ही बात था, एक कर्मा का ही बात था, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन की अगेन एनर्जी आ रही है कि ये आपके साथ होना ही था। आपको तकलीफ़ होना या आपके साथ इनजस्टिस वाली फीलिंग देना, इनकी तरफ से ही वो एक कर्मा का ही बात था आपके लिए, इनकी तरफ से। तो हुआ ये, और अचानक से टाइम बदल गया और सेपरेशन हुआ। आप रोते बिखरते रह गए, और सब कुछ जैसे सब कुछ, स्पेशली इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आप जिस तरह से रोए बिखरे, जिसे हो सकता है ना गिड़गिड़ाए भी हो, बट कुछ नहीं हुआ। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें इस कदर बर्बाद हुई कि आप, मतलब काइंड ऑफ ना, मतलब ऐसी एनर्जी में गए कि आप खुद को बिलीव नहीं करते। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपने ये कंडीशन से भी गुजरे हैं, ये कंडीशन से भी गुजरे हैं।
सो हो सकता है कि इन्होंने कुछ दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई किए हो उस वक्त, वो चीज़ है। भ्रम में फंस गए कि जैसे दिखता है ना, कोई फाइनेंशियली वेल ऑफ है, कोई बेटर लग रहा है, कोई सिचुएशन बेटर लग रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में अचानक से लगा कि नहीं यार उधर ही रहना सेफ है, अच्छा है, ये है वो है, उधर के देखते हैं कुछ जो भी है। तो सिचुएशन अभी ऐसी है कि ये पर्सन और आपका आप तो एक होंगे ही, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, डेस्टाइन कनेक्शन है और आप मिलने के लिए ही बने हो, आप मिलने के लिए ही बने हो। और जस्टिस कहना चाहिए, ये जो एक रिश्ते में एक न्याय था ना, मतलब एक सेपरेशन होना भी एक इनजस्टिस होना, ये भी एक कर्मा का ही बात था, लेकिन न्याय होना इस रिश्ते में या आपके साथ स्पेशली न्याय होना, ये भी एक है। अगेन ऐसा है ना कि रिश्ते से ज़्यादा ना आपके साथ न्याय होने की एनर्जी है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में जब ठोकरें खाएंगे, जब उन्हें कोई छोड़ के जाएगा, कोई उन्हें ऑप्शन में रखेगा, कोई उनको स्टैंड नहीं लेगा और कोई उनको अपनी ही बुरी हालात में छोड़ देगा या साथ नहीं देगा, तभी उनको रियलाइज़ होगा कि होता क्या है इनजस्टिस, क्या फील होता है। वो चीज़ जब फील होगी ना, तब रियलाइज़ होगा कि हाँ, क्योंकि तभी ना पर्सन वो जो है ना, या तो वो छोड़ देंगे या तो वो पर्सन छूट के जाएगा। स्पेशली वो पर्सन थर्ड पर्सन है, वो छोड़ के जाएगा, क्योंकि चीज़ें बदलेगी, हालात बदलेंगे और पर्सन की जो एनर्जी जो उनकी लेनी थी वो बदल जाएगी और ये फिर आपके पास लौट के आएंगे। मतलब ऐसा ना कि सब देखने के बाद, सब समझने के बाद, सब तकलीफ़ें और इंसान के असली चेहरे देखने के बाद ही ये इंसान आपके पास आएंगे और आप दोनों एक होंगे ज़रूर। लेकिन कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की बात है, क्योंकि अगर आपने अपनी हीलिंग नहीं की है तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है और जल्दी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हीलिंग इज़ द ओनली प्रोसेस कि यहाँ पे जो सोल कनेक्शंस को मिलाता है। हीलिंग एक्चुअली वही तो होता है ना कि आप में जो ज़ख्म हुए हैं उसको भरना। अगर उन ज़ख्मों से आपने कुछ सीखा नहीं है, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका जो एक्सपेक्टेशन है सब वही का वही है, तो फिर क्या ही बात है। तो ये पर्सन आके भी फ़ायदा नहीं, पैटर्न रिपीट होगा, वो वक्त वापस आएगा। क्योंकि ये सेपरेशन होना इसी बात का है कि जैसे बार बार मिलते भी रहेंगे और जुदा भी होंगे, जब तक आप अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। यू हैव टू बी पावरफुल, इतना पावरफुल जैसे एक मैजिकल एनर्जी में आप आ जाओगे, एक मैजिशियन की तरह। जब आप इस इंसान के लिए जैसे ना एक जादूगर बन जाओगे, एक मैग्नेटिक पुल होगा और ये इंसान को आप खींच ही लाओगे। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका तो आना होगा, ये आप एक होंगे ज़रूर, और ये काफ़ी सोच समझ के ही आएंगे। बिना सोचे समझे अगर आ रहे हैं ना तो वो जल्दी जाएंगे भी, लेकिन जब प्रॉपरली आ रहे हैं तो सोच समझ के ही आ रहे हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए बहुत सोच समझ के ही आ रहे हैं। जैसे मैं कहा ना कि इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब देखने समझने के बाद आएंगे ना, तो फिर ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए रहेंगे। लेकिन आपका क्या आप उस एनर्जी से निकले हैं? क्या आप कंप्लेनिंग नेचर से बाहर निकले हैं? क्या आपको अभी भी फ्यूचर की चिंता है? क्या आपने अपनी करियर या फाइनेंसेस के पर ध्यान नहीं दिया, अपनी हेल्थ के पर ध्यान नहीं दिया? तो चीज़ें वही हुई, क्योंकि उनको एक नया पर्सन ही चाहिए। माना कि इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं चल रही है, क्योंकि एनर्जी वाइज है ना, वो मिलाप तभी होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो दोनों की एनर्जी में। सिर्फ आप में और सिर्फ उनमें फ़ायदा नहीं है, दोनों की एनर्जी में एक शिफ्ट चाहिए, एक एनर्जी चेंज चाहिए, तभी जाके यूनियन होगा। और अभी कब तो कुछ लोग के लिए लिटरली कभी भी हो सकता है, जितनी ज़्यादा हीलिंग आपकी नी और जल्दी। तो कुछ लोग के लिए 2 हफ्ते का टाइम है, कुछ लोग के लिए आप एक होंगे तो 2 हफ्ते हो सकता है, कुछ लोग के लिए लिटरली जून की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग के लिए अगस्त की एनर्जी आई है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली 4 दिन की एनर्जी भी आई है, विदिन 4 डेज। वो चीज़ है। जो आपकी पर्सन है शायद या तो शेयर मार्केट में काम करते हैं, लेकिन वो चीज़ है, या फिर गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, या जो भी वो भी हो सकते हैं।
आएंगे ज़रूर, आएंगे। यूनियन होगा आपका, आप दोनों एक हो जाएंगे। जून और मैक्सिमम अगस्त। लेकिन अगेन एनर्जी हील होना बहुत ज़रूरी है, वरना यूनियन पहले तो होते नहीं है जैसे बोला गया है, क्योंकि कब पॉसिबल होगा, जब यूनिवर्स ने कहा है ना कि होगा, तो ये उतना टाइम पीरियड दिया है आपको प्रिपेयर होने के लिए। मतलब आपकी सपोज शादी की डेट तय हुई है, शादी का महीना डेट फिक्स हुआ है, तो आपको उस वक्त की तैयारी करनी है, वो चीज़ है इसके लिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।